निराशा में आशा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं परमेश्वर के सुंदर वचन। आज का हमारा विषय है विश्वास कब टूटता है। एक बार एक चिड़िया ने अपने चिड़े से पूछा, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहीं उड़ तो नहीं जाओगे? चिड़े ने जवाब दिया, मैं यदि उड़ भी जाऊं तो तुम मुझे पकड़ लेना। चिड़िया फिर बोली, यदि मैं तुम्हें पकड़ भी लूं फिर मैं तुम्हें पा नहीं सकूंगी। चिड़े ने चिड़िया को भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह कहते हुए चिड़े ने अपने सारे पंख काट डाले। कुछ दिन हुए ही थे कि जोरदार आंधियां और तूफान चलने लगी और जिस पेड़ पर दोनों रहते थे, तूफान के कारण वह पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगा। चिड़े ने चिड़िया से कहा, मेरे पंख अभी पूरी तरह नहीं बढ़े हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से उड़कर कहीं सुरक्षित स्थान में चली जाओ। चिड़िया ने चिड़े से अपना ख्याल रखना कहते हुए वहाँ से उड़ गई। तूफान जब शांत हुआ तो चिड़िया वापस अपने चिड़े के पास आई। आकर देखा तो चिड़ा मरा हुआ था और उसके बगल में चिड़े ने कुछ लिखा था, यदि तुम मुझे एक बार कहती कि मैं तुम्हें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी तो मैं तूफान के आने से पहले कभी न मरता। चिड़े का प्राण तूफान की वजह से नहीं, परंतु अपनी प्रिय चिड़िया का मुश्किल समय में ऐसे साथ छोड़कर चले जाने के गम से चिड़े की जान चली गई थी। प्रिय श्रोताओं, ये कहानी आपने पहले भी कहीं सुनी ही होगी। आज इंसान भी ऐसा ही करते हैं। अपने वादे, कस्में, विश्वास, भरोसा, किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। इंसान समझते हैं बातें ही तो हैं, बस बोल दो, समय आएगा तो देखा जाएगा। इंसान भावुकतावश किसी स्वार्थ या चाहत के कारण सामने वाले व्यक्ति से वादा तो कर लेते हैं, परंतु मुश्किल समय में या जरूरत पूरी हो जाने के बाद पीछे हट जाते हैं। तब इंसान का एक इंसान पर से विश्वास टूट जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के साथ किए गए वादे को निभाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी वादा नहीं निभा पाते हैं। दूसरों पर भरोसा करना सदैव स्वाभाविक या आसान नहीं होता है। कई स्थितियों में जब सामने वाला व्यक्ति हमसे किए हुए वादे निभा नहीं पाते, तब हमारा विश्वास टूट जाता है और किसी अन्य पर भी भरोसा करना बहुत कठिन हो जाता है। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है और जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। परमेश्वर पर भरोसा करना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम जानते हैं कि यह कोई अर्थ नहीं रखती कि इंसान हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। परमेश्वर सदैव विश्वास योग्य, सच्चा और भरोसेमंद है। तब किसी मनुष्य के द्वारा की जाने वाली विश्वासघात या हताशा को हमारे लिए संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि भजन संहिता 118:6 आयत कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वहीं रोमियो 8:31 आयत कहता है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि हियाव बांधकर और पूरी दृढ़ता के साथ अपने कामों में लग जाएं। ना डरना चाहिए और न हमारा मन कच्चा हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हर विश्वास करने वालों के परमेश्वर हैं। वो हमारे साथ हैं और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो ना कर चुकेंगे, तब तक परमेश्वर हम सबों को ना धोखा देंगे और ना हमें त्यागेंगे। प्रिय श्रोताओं, धोखा देना मनुष्य की प्रवृत्ति हो सकती है, चाहे वह इच्छा से की गई धोखा हो या अनिच्छा से। तब हमारा विश्वास टूट जाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारे विश्वास को धोखा दे देता है तो हमें उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए और न उनके प्रति संवेदनशील बनना चाहिए।
तो भी ऐसी स्थिति में हमें कड़वाहट का शिकार नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत इस विषय को परमेश्वर के हाथों में धन्यवाद के साथ सौंप देना चाहिए, ना कि क्रोध और आवेग में आकर स्वयं ही न्यायकर्ता बन जाएं। स्वर्ग का परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चे हैं, इसलिए सभी बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखने का अभ्यास करना चाहिए और इस विषय के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।